आज से मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। वो है HB ग्रामर क्लासेस। ये पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन बच्चों की ग्रामर वीक है, उन बच्चों के लिए मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से जो ग्रामर के जो टॉपिक है उनको लेके चलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो आज का मेरा जो पहला टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो टॉपिक है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है एक्टिव सेंटेंसेस, दूसरे होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। एक सेंटेंस लेके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ही, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सिंग्स, ये है वर्ब, और ए सॉन्ग, ये है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जैसा कि आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं। इनके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी। हमें सिर्फ तीन बातों पर ध्यान रखना है: सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इनको करने से पहले हमें जो प्रोनाउंस होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी होता है। देखते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो आई को हम चेंज करेंगे मी में, और पैसिव से एक्टिव में मी से आई में चेंज कर सकते हैं। अर्थात आई से मी में, मी से आई में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से वी को हम चेंज करेंगे अस में, और दे को देम में, शी को हर में, इट को इट में, और यू को यू में, और उसी प्रकार से ही को हिम में चेंज करते हैं। इनके बीच के जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखते हैं, आई और मी के बीच का जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं माई। उसी प्रकार से आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, उसके बाद है शी, हर, उसके बाद वी, आवर, अस, माई, शी, हर, इट, इट्स, इट, यू, यूअर, यू, यूअर। ये सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ में कोई नाउन जरूर आती है। नाउन, जब नाउन आएगी तो इनको नहीं चेंज किया जाता। जैसे आई से हम मी में चेंज करेंगे, वी को हम अस में चेंज करेंगे, इनको हम चेंज नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माई ब्रदर। माई ब्रदर तो माई ब्रदर रहेगा, उसमें उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से योर बुक, योर बुक रहेगी, इसमें उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको प्रोनाउन को चेंज करते हैं, और जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं उनको हम चेंज नहीं करते, क्योंकि उनके साथ में एक कोई भी नाउन मिलेगी, नाउन को हम चेंज नहीं करते। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कैसे इनको हम चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो पैसिव में चेंज करेंगे सेंटेंसेस को, आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगता है, उसको हम चेंज करेंगे। जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो उसको हम चेंज कर देंगे इज, एम, आर,
प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और प्रीपोजिशन जो लगेगी वो लगेगी बाई। हालांकि कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें बाई नहीं लगती, अदर देन बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था, शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसमें आपको बताया था ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ ए सॉन्ग। और जैसे कि बताया आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो उसको हम चेंज करते हैं इज एम आर में। सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो ए सॉन्ग सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। ए सॉन्ग इज। सिंग की थर्ड फॉर्म जैसे कि आपको बताया कि प्रत्येक पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा संग। ए सॉन्ग इज संग, फिर प्रीपोजिशन लगेगी बाई और शी का बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, शी को हम चेंज करेंगे हर में, तो उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हर। तो सेंटेंस हमने बनाया इसका, ए सॉन्ग इज संग बाई हर। इसका एक फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, आप उसको फॉलो करिएगा। उसको फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर हम बाय लगाएंगे और लास्ट में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो जितने भी आप पैसिव बनाएंगे वो गलत नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखिए। एक दो सेंटेंस हम और कर सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मोहन प्लेज बैडमिंटन। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है बैडमिंटन। ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हुआ बैडमिंटन। अब हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट बैडमिंटन है, उसके बाद इज एम आर, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में लगाते हैं इज। हमने इज लिया इनमें से। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। बैडमिंटन इज प्लेड। उसके बाद हम बाई लगाएंगे, उसके बाद हमने बाई लगाया और सब्जेक्ट है इसमें मोहन, तो हम लिख देंगे। नाउन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वैसे वैसे रहेगा। तो सेंटेंस बना बैडमिंटन इज प्लेड बाय मोहन। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। आपको पता है कि डू या डज नॉट होता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो डू डज की जगह पर हम लगा देंगे इज एम और आर। इज एम और आर। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वी डू नॉट ग्रो राइस। ये सेंटेंस देखिए, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है राइस, तो लिखेंगे राइस इज, डू नॉट की जगह पर लगाएंगे इज एम आर नॉट। सो राइस इज नॉट ग्रोन बाय
वी का बनाएंगे अस, जैसे कि बताया था आपको वी को हम चेंज करेंगे अस में, तो हमने इसको अस में चेंज कर दिया। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद में हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में इस फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। इस बात को फिर ध्यान रखिएगा, इस बात को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हम इज एम आर लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद हम जो अगले टाइप है वो देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपने एफर्मेटिव सेंटेंस किए थे उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले रख देते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डू यू लाइक टी। अब ये सेंटेंस है, इसको देखिएगा, डू यू लाइक टी। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू और ऑब्जेक्ट है टी। इसको हम छुपा लेते हैं। अब सेंटेंस बनता है यू लाइक टी। जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आते हैं तो उनके लिए बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ, आप उसको फॉलो करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको छुपा लीजिए। सेंटेंस रहा यू लाइक टी। अब ये सिंपल सेंटेंस हुआ, तो सबसे पहले मिलेंगे टी, उसके बाद में लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ में लगाएंगे इज, और लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, फिर लगाएंगे बाई, और उसके बाद में लगाएंगे यू, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क, यहाँ से इज को हटाया और यहाँ पर इज लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा इज टी लाइक बाई यू। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि या तो सब्जेक्ट यू है और इसके चक्कर में यहाँ पर वो आर लगा देते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है यहाँ पर इज लगाना है, यहाँ एम लगाना है या आर लगाना है, क्या लगाना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब उसको छुपा लीजिए, उसके बाद आप सेंटेंस को बनाइए। सिंपल से सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी उसको फिर आगे रख दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले जो फॉर्मेट रहेगा उसको हम लेंगे इज एम आर, उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाई, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाना है। इंटेरोगेटिव मार्क, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, उनको कन्फ्यूजन इस बात से रहता है क्योंकि नरेशन में इंटेरोगेटिव मार्क को हटा दिया जाता है, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वो इसमें इसको रखते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखना है कि लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाएं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नंबर 4, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज किया? तो जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के जो रूल किए थे, उन सेंटेंसेस को अगर उनमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रख देते हैं तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन। ये देखिए, अब इसमें फिर वही हेल्पिंग वर्ब को छुपा देते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट है बैडमिंटन, तो हम लिखेंगे बैडमिंटन, फिर उसमें लगता है इज, फिर लगाएंगे नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, बाई, ही का बन जाएगा हिम, लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क, और जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा इज बैडमिंटन नॉट प्लेड बाई यू। आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उसके बाद में आप उसको
जैसे इसके रूल हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इज MR लेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में नोट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, सब्जेक्ट, लास्ट में इंटरगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये जो सेंटेंस मैंने आपको करवाए हैं, ये सेंटेंस जितने भी सेंटेंस आपको करवाए हैं, ये सभी सेंटेंसेस में, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ये इंटरगेटिव सेंटेंस था, ये इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस था, इनमें कोई भी WH फैमिली से कोई भी वर्ड शुरू नहीं हुआ था। WH वर्ड फैमिली में, WH जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे वेयर है, व्हेन है, वाई है, हाउ है। उस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे करते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा। उसमें दो जो वर्ड हैं, एक तो है हु और एक है whom। हु को हम चेंज करते हैं बाय whom में, हु को हम चेंज करते हैं बाय whom में, और whom को चेंज करते हैं who में। जब किसी भी सेंटेंस में हु होता है तो उसमें हम हु को बाय whom में चेंज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बाद में बाय नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से जिसमें whom आता है उसमें whom को who में चेंज करेंगे, लेकिन बाद में बाय लगता है। इसमें बाद में बाय नहीं लगता और इसमें बाद में बाय लगता है। एक रूल और इसमें तीसरी बात आपको और ध्यान में रखनी है, जिस किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस वाक्य में, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। फिर देखिएगा, जो वाक्य हु से शुरू होते हैं उस तरह के वाक्यों का जब हम पैसिव में चेंज करते हैं इस तरह के वाक्यों को, तो उसमें हम बाय whom बनाते हैं, हु का बाय whom में चेंज कर देते हैं, लेकिन बाद में बाय नहीं लगता। जिसमें whom आता है उसको हम who में चेंज करते हैं, लेकिन बाद में बाय लगता है। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल हैं वो करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे।